हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक पूरा ये सेशन शुरू करा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड। सो आज हम उसमें एमएस एक्सेल का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको रेड बटन आएगा वीडियो के नीचे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जितना भी नया वीडियोस आएगा उसका इमीडिएट अपडेट्स आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक एंड शेयर करें। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार मिल रहा है, आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये हमारा चैनल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग का। इसमें हमने पूरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं और हमने इसमें बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं है अपने कंप्यूटर का। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आप उसको परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और हमारे वीडियोस एमएस पेंट है, एमएस वर्ड की पूरी सीरीज है, एमएस एक्सेल भी हम काफी कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पे आपको अलग अलग, अगर 30 मिनट्स का टाइम है, 40 मिनट्स का टाइम है, 1 आवर का आप पे टाइम है तो आप लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इंग्लिश और हिंदी की ऑलरेडी सारी सीरीज बना के रखी है। ओके, चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। लाइक हमने एवरेज, परसेंटेज, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने करी हैं। उसके अलावा हमने शुरू में कैसे छोटे छोटे उससे शुरू करा था, कैसे हम इनटू कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और भी फॉर्मूलाज यहाँ पे आप देखेंगे। इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट, ओवरऑल ग्रेड हम कैसे निकालते हैं कुछ क्विक फॉर्मूलाज से, तो हमने ये सारी चीजें करी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, आप चाहते हैं कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं सारी वीडियोस के, एमएस एक्सेल सीरीज के, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो आज हम जो हमारा लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हमने कुछ 2-3 चीजें करी थी। आज उसी पे थोड़ा आगे करेंगे। आज हम बात करेंगे वी लुकअप की, वी लुकअप फीचर फंक्शन। बेसिकली एमएस एक्सेल की लैंग्वेज में उसको फंक्शन बोलते हैं। एंड वी लुकअप बेसिकली क्या करता है कि आपका डेटा को अगेन फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है, जहां पे बहुत सारा डेटा है और डेटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड डेटा को कैसे आप तक पहुंचेगा। तो वी लुकअप ये सारा काम करता है। तो वी लुकअप बेसिकली हमारी जो डाटा प्रोसेसिंग चीजें होती हैं, या जहां पे भी हमारे पास बहुत बड़ी 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 सीट्स होती है और हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए या कुछ हमें प्रोडक्ट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो हम जानेंगे कि हमें क्या क्या कैसे करके हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। तो वी लुकअप के लिए बेसिकली मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा दूं, डेटा वैलिडेशन के लिए हमने क्या करा था। डेटा वैलिडेशन के लिए हमने लास्ट टाइम हम डेटा में गए थे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन में हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करते हैं। और हमने डिटेल में अपने पुराने वीडियो में समझाया, बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको वी लुकअप एंड डेटा वैलिडेशन को एक साथ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करके हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये सोर्स के लिए पूछ रहा है, तो सोर्स हम क्या करेंगे, सोर्स हमारा ये है। ओके, और हम इसको एंटर कर देंगे। सो बेसिकली ये वी लुकअप का हमारा फंक्शन रेडी हो गया। सम इफ के लिए हमने क्या करा था कि सम इफ, मैं वैसे इस पे यहाँ पे वो नहीं करना चाहता, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ हमारी रेंज क्या है। हमारी रेंज है ये पूरी, बेसिकली हमारी रेंज यहाँ से और यहाँ तक है। ओके, और हमारा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है ये। और सम रेंज क्या है, हमारा सम रेंज है ये हमने पहले डिटेल में बताया है, बट मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ और इसको हम इनटू करेंगे। ओके, अभी हम बेसिकली डेटा वैलिडेशंस को अगर हम करेंगे तो मैं पहले चाहूंगा कि मैं वी लुकअप का भी फॉर्मूला लगा दूं, फिर एक साथ वो करूं। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं, आप क्या करना चाहते, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा ड्रॉप डाउन मेनू आ चुका है। ड्रॉप डाउन मेनू में अगर हम किसी को भी सपोर्ट, हमें ऑरेंज सेलेक्ट करने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे। तो ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है, ऑरेंज की क्वांटिटी 40 है। सो बेसिकली ऐसे करके हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। एंड वी लुकअप बेसिकली क्या करता है, अगेन वी लुकअप भी हमारा सिमिलर फंक्शन है, लेकिन वी लुकअप हमारा थोड़ा एक एडवांस फीचर देंगे। ये आपको दोनों टेबल में डिफरेंस समझ आएगा। तो हम वी लुकअप के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, वी लुकअप
वी लुकअप के बाद ब्रैकेट, अगेन हम जैसे कि हम जितने फॉर्मूले हम देख रहे होंगे कि ब्रैकेट इज कंपलसरी। तो वी लुकअप वैल्यू क्या है, वी लुकअप वैल्यू हम सपोज ये दे देते हैं, ओके, ऑरेंजेस के लिए हम सेम वही दे देते हैं जो वैल्यू हमारी है। जनरली ये अभी हम देखेंगे कि इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें डेटा वैलिडेशन उसके लिए लगाना है। देन हम टेबल एरे बेसिकली क्या है कि टेबल एरे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल एरे में इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, ये टेबल एरे हो गया। इसके बाद ये कह रहा है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। सो बेसिकली हमारे पास एक्चुअली 1 2 3 अभी है। 1 क्या है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ओके, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। एंड देन लास्ट में आपको लगाना होता है आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। आपको दिख रहा होगा ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। सो मैं यहाँ पे फॉल्स लगा देता हूँ और इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वी लुकअप में भी सेम आ रही है वैल्यू, बट इसका डिफरेंस आपको 11 38 वी लुकअप में भी वैल्यू सेम है, क्योंकि हम सम इफ का ऑलरेडी फॉर्मूला वो यूज कर चुके हैं। बट एक्चुअल वी लुकअप का मतलब आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं कि हम वी लुकअप से भी सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। अभी अगर हमें एप्पल चाहिए या क्या चाहिए, यहाँ पे हम 2 तरीकों से देखेंगे। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ वी लुकअप में हमने क्या करा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने जो भी हमारी वैल्यू थी वी लुकअप वैल्यू उसको लिया, फिर टेबल एरे को सिलेक्ट करा। तो टेबल एरे में हमने सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट करा। उसके बाद हमने 2 हमारा क्या था, 2 हमारी बेसिकली क्वांटिटी थी। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह अगर हम 1 लिखेंगे जस्ट एग्जांपल के लिए, तो ये क्या आएगा, वो हमें जो बताएगा जो 1 में है। तो लेमन 1 की वैल्यू इतनी है, राइट। सो हम आइदर वे में हम इसको कर सकते हैं, आइदर हमें वैल्यू चाहिए या हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों वे में हम इसको कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमने फॉल्स या ट्रू में से एक वैल्यू देनी है। आप नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, तब भी ये बताएगा, ओके। सो हम आगे वाले उस पर बढ़ते हैं। एंड आगे वाले पे हमारा क्या है, अगेन हमारी वही सेम सीट है जिसमें हमने लास्ट टाइम इफ कंडीशन लगा के, एक्चुअली उस टाइम पे हमारा फॉर्मूलाज के लिए टाइम नहीं था तो मैंने इसको करेक्ट करा। तो अभी आप देखेंगे सारे फॉर्मूलाज, अभी हमने फॉर्मूले सेलेक्ट करे हैं सारे फॉर्मूलेज, केस 17 और ये बेसिकली केस 17 आपका ये है, ओके, एवरेज है, और वो ग्रेटर देन K10 अगर है तो बैड गुड सेल है या बैड सेल है। तो ये हमारी कंडीशन थी, इसमें जो जो बैड सेल है वो निकल के हमारे पास आ गई। तो इफ कंडीशन से हमने ये सीखा। मैच फंक्शन से हमने बेसिकली सीखा था कि 2 वैल्यू जहां पे मिसमैच हो जाए उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जहां पे वैल्यू आ रही है वहां पे मिसमैच नहीं है, जहां पे वैल्यू नहीं आएगी वहां पे मिसमैच है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 1 है, यहाँ पे 60 एंड 55 वैल्यू मिसमैच है, इसका मतलब नॉट अवेलेबल। तो जहां पे वो वैल्यू मिसमैच थी वहीं पे नॉट अवेलेबल आया, ओके। आज हम इस पे फिर वी लुकअप कर रहे हैं। तो वी लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, एक हम देखेंगे क्वांटिटी कि हमारी सीरियल नंबर 1 पे कितनी क्वांटिटी बिक रही है, और एक हमारा देखेंगे कि सीरियल नंबर 1 पे या सीरियल नंबर 1 to 7 पे कौन कौन से आइटम है, ओके। सो पहले हम सीरियल नंबर 1 के हिसाब से वैल्यू देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। वी लुकअप में हम क्या करेंगे, वी लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ओके। एंड इसको अगेन टेबल एरे हमारा क्या है, टेबल एरे हमारा ये सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर वो हम ये सेलेक्ट करेंगे, ओके। एंड देन इसको फॉल्स या ट्रू जो आप लेना चाहें ये ले सकते हैं, ओके। और ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि नॉट अवेलेबल, ओके। सो हम यहाँ पे अभी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी अभी देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला लगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी सीरियल नंबर उठा के दे देंगे। सपोज हम 4 नंबर दे देंगे। तो अगर हमने 4 नंबर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, 4 नंबर की जो वैल्यू है वो आ गई, राइट। सो हमने क्या फॉर्मूला में लगाया था, हमें 3rd नंबर की चाहिए। तो 3rd पे क्या है, फर्स्ट ये है, सेकेंड कॉलम ये है, 3rd कॉलम ये है। तो 3rd नंबर हमने क्या लगाया, बेसिकली 3rd नंबर हमने लगाया कि हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी आ गई। अभी हम इसी में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे। वैल्यू करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली टेबल एरे को हम सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल एरे हमने अगेन सेलेक्ट करा और हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 1 कॉलम सीरियल नंबर है, 2 कॉलम प्रोडक्ट है एंड 3 हमारा इन्वेंटरी है, ओके। और इसके बाद हम इसको फॉल्स या ट्रू आपके हिसाब से लगा देंगे, ओके। सो अभी अगेन ये नॉट अवेलेबल आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे सपोज 2 लिखेंगे तो 2 पे क्या है, हमारा मोबाइल एंड फोन ABC है,
ओके, जैसे ही हम यहाँ पे 4 करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेल डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप डेल। तो बेसिकली वी लुकअप का अभी आपको समझ आया होगा, मे बी आपको इससे थोड़ा कम क्लियर था, लेकिन आई होप सो आपको इससे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एंड वी लुकअप हमारा बहुत काम आता है हमारी एक्सेल को डेटा फिल्टर करने में। एंड वी लुकअप को हम बहुत यूज करते हैं अपने एक्सेल के डेटा फिल्टर करने में। सो आई थिंक आज हमने वी लुकअप कवर करा, विच इज अगेन इम्पोर्टेंट। एंड अभी हमारे अब 2 या 3 फंक्शन बच गए हैं, जिसमें से मे बी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे पिवोट टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिवोट टेबल, सो हम उसको यूज करेंगे। फिर हम थोड़ा चार्ट्स वगैरह देखेंगे। सो हमारे अभी 2-3 बचे हैं, उसके बाद हम एक एक करके जितने मेनूज बचे हुए हैं वो सब हम कवर करेंगे एक्सेल के डेस्कटॉप में। सो आई होप सो आपको ये हमारी क्लास आई होप सो हमारी ये आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाना ना भूलें। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स जो सीखना चाहते हैं, जो अभी एक्सेल को जस्ट सीखना चाहते हैं, या अभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को अगर सीखना है, कुछ करना है, तो वो सीख सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम। मिलते हैं अगले